है तो आज करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सबसे पहले सर्किल के बारे में तो जानते ही हो, एक क्लोज फिगर जिसका सेंटर से सारी दूरियां बराबर होती हैं, जिसमें रेडियस होता है, डायमीटर होता है। अब हमें जो काम है वो सेक्टर और सेगमेंट का काम है। तो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। और जो अब बचा हुआ एरिया होता है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। राइट, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्किल का वो पार्ट। लेंथ ऑफ आर कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू 2πr। अब अगर हमें सेगमेंट निकालना हो, सेगमेंट क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ट्राइंगल को जो कॉर्ड और सर्किल के बीच का जो एरिया दैट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट होता है सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। राइट, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बात आती है कि आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालोगे कैसे। तो तो एरिया अगर ऑफ हम उस ट्राइंगल ट्राइंगल वैसे को कंडीशन कंसीडर पे कर रहे डिपेंड हैं जो हमें करता है। माइनस अगर करना है, एंगल 90 डिग्री दे मान रखा लेते है हैं तो एक तुम वन ट्राइंगल अपॉन है, टू बेस इंटू ओ हाइट कर सेंटर सकते है, हो। 60 डिग्री है सर्किल तो ए आप और बी हमारे रूट थ्री कॉर्ड बाई के फोर ए पॉइंट्स हैं जो स्क्वायर कि करके सर्किल पे डायरेक्ट लाइन निकाल सकते सर्किल पे हो। लाई कर रहे हैं। इस तरीके से हम हम निकाल ओ से सकते एक हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ मान कर लेते हैं लेते एक हैं सी ट्राइंगल पॉइंट है तक। जिसका ये रेडियस है तो इस आर। ट्राइंगल में क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रेंट क्या होंगे किया, दोनों एक ट्राइंगल, तो ये सेंटर से जो कॉर्ड एंगल है पर वो आधे आधे परपेंडिकुलर में खींचा। बटेंगे और ओ सी राइट, जो है वो ए बी को भी हाफ हाफ में कट करेगा। राइट, ये हमने 9th में करा हुआ है, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ओ ए सी में देखें, एंगल θ/2 हो गया, तो ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी हमारा बेस की तरह काम करेगा तो वो cos θ/2 हो गया। तो ओ ए कितना है, रेडियस के बराबर, तो ओ सी अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस θ/2। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, आर इंटू कॉस θ/2। सिमिलरली ए सी अपॉन ओ आर, ये क्या, ओ सी सॉरी ए सी अपॉन ओ ए, ये क्या हो जाएगा, साइन θ/2, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है। तो ए सी अपॉन आर कितना हो गया, साइन θ/2, तो यहाँ से ए सी कितना हो गया, आर इंटू साइन θ/2। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी को सी पॉइंट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए सी और बी सी में। बी सी ए सी के आपस में बराबर होंगे, तो मैं ए बी को ए सी का दुगना लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए सी कितना, ए बी कितना हो जाएगा, 2r साइन θ/2। अब इस ट्राइंगल में हमको बेस ए बी का पता लग गया, ओ सी हमने परपेंडिकुलर लिया ही था, ओ सी का भी पता लग गया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए बी इंटू ओ सी। तो 1/2 बेस कितना है, आर कितना हो गया, 2r इंटू साइन θ/2, और हाइट कितनी है, आर इंटू कॉस θ/2। तो आर से आर और 2 से 2 कट जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉस θ/2 इंटू साइन θ/2। तो ये ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको एंगल्स अलग दे रखे हो। राइट, अगर इक्विलेटरल दे रखा है तो अलग बात है। ओके, दैट्स। हे वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल है 60 डिग्री। तो आर 6 हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया, एंड वी नो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा 60 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6। सॉल्व करते हैं, 60 360 6 टाइम्स कट गया, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 से 6 कट गया, एंड ओवरऑल सॉल्व करके ये बचेगा आपका 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट दे रखा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एंगल दे दिया, क्वाड्रेंट इज अ 90 डिग्री। तो रेडियस को मान लेते हैं हम आर, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 7/2 सेंटीमीटर। नाउ क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो इट विल बिकम 9, थीटा की वैल्यू 90 और आर तो हमने 7/2 निकाला है, तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 90 से 360 4 टाइम्स कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, एंड इट विल बिकम 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's move to question number 3. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप हो जाएगा। सो इन वॉच वी नो कि जब एक मिनट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगी एक घंटे के अंदर तो इट विल कवर 360 डिग्री। तो इन 60 मिनट इट विल कवर 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल कवर्ड इन 5 मिनट विल बी यूनिटरी मेथड 360/60 इंटू 5. So it will comes out to be 30 डिग्री। तो इन 5 मिनट द एंगल विल बी 30 डिग्री। अब हमको थीटा मिल चुका है क्योंकि लेंथ दे रखी है हैंड क्लॉक की, तो इट विल बी 14 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑल्सो। सो एरिया विल बी इक्वल टू θ/3, अगेन द सेम फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, वैल्यू पुट कर दो 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 40. 30 से 360 12 टाइम्स कट जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, एंड 2 3 जा 6, 2 7 जा, अब ये नहीं कटेगा तो इट विल बिकम 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center. We have to find the area of minor segment and the major sector. अब यहाँ पे सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है. सेगमेंट में क्या होता था? सेगमेंट होता था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो अगर हम एक इसको बना लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका नेम दे देते हैं ओ ए बी. ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट नीचे वाला जो है दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, जो ये ऊपर ओ ए बी ट्राइंगल है. अब यहाँ पे खास बात ये है कि इस ओ ए बी ट्राइंगल में हम या तो इस तरीके से कि हम इसको जो हमारा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा आर स्क्वायर करके जो फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 था उससे निकाल देते हैं इसको. एक और तरीका है. दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है तो हम सीधा लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट. ए ओ को बेस मान लेते हैं और ओ बी को हाइट मान लेते हैं. तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, राइट. ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैसे निकाला, ये हमने शुरुआत में बता रखा है कि सेगमेंट के केस में हम किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. वैल्यू पुट कर देते हैं. थीटा की वैल्यू 90/360 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इंटू 10 इंटू 10 माइनस आर कितना हो गया भाई 10 इंटू 10 साइन. अब थीटा बाई 2 है, थीटा हमारा 90 है तो इट विल बी 45 साइन 45 इंटू कॉस 45. ये 4 टाइम्स कट गया, इट विल बिकम 314 अपॉन 4 माइनस 100 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2. तो 314 अपॉन 4 माइनस √2 इंटू √2 हो गया, ऐसे 50 टाइम्स कट जाएगा तो इट विल बिकम 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो 380 ये कितना आ जाएगा 314 अपॉन 4 1/2 10 इंटू 10 हो जाएगा. तो वहाँ से भी सेम. तो हम दोनों चीज़ लगा सकते हैं क्योंकि 90 स्पेशल केस था 90 डिग्री का, इसलिए हमने ये चीज़ यूज़ कर सकते थे, राइट. सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, क्योंकि हम माइनर सेगमेंट निकाल चुके हैं तो वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर जिसमें से 28.5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं. तो वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आपका आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर दे दिया, सबटेंड एंड एंगल 60 थीटा दे दिया, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. ओके, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60. फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है. लेंथ ऑफ आर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, राइट. तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21. 7 से 21 3 टाइम्स कट गया, 60 से ये 6 टाइम्स कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 6 कट, लास्ट बचा 22 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. ये भी बहुत आसान है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट. तो 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21. अगेन कट कर दीजिए इसको. 7 से ये 3 टाइम्स गया, ये 3 11 से ये 2 6 कट गया, 11 बचा, एंड इट विल रिमेन 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे दोबारा फिगर बना लेते हैं. ओ ए बी ये हमने ट्राइंगल बना लिया, राइट. अब अगर ध्यान से देखो तो क्योंकि हमें ओ एंगल 60 दे रखा है, दोनों रेडियस बराबर होंगे तो ये एंगल भी 60 के हो जाएंगे, कॉस टोटल सम 180 होता है. तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर या √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. वो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे. √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे भी रखी है, इसी पर्पज से दे रखी है, राइट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दीजिए.
एरिया ऑफ सेक्टर अभी निकाला है 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441। √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1.73 हो दे रखी है हमें क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी आर आंसर। राइट, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो वही सेगमेंट का निकालना है, फिर से 60 डिग्री वाला केस है। 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, फिर से 60 60 की वजह से θ/360 पाई स्क्वायर माइनस वही पुट कर देते हैं √3/4 ए स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। दोनों तरीके से इस बार हम इसको ऐसे ट्राई कर लेते हैं। 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14 के क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर ही साफ साफ, इंटू 15 इंटू 15 माइनस आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर साइन θ/2 मतलब साइन 30 कॉस θ/2 मतलब कॉस 30। इसको कट करते हैं 15 इंटू 15 इंटू 3.14 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 225 इंटू 3.14 एग्जैक्टली 225। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, वही √3/4 ए स्क्वायर आ गया लास्ट में। ये सॉल्व करके आया 117.75 माइनस 225/4 इंटू √3। √3 की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे हमने 117.25 224/1.73, तो 1 ये आपका हो जाएगा माइनस करके सॉल्व कर सकते हो, हमने किया हुआ है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका अभी निकाला है 20.44, तो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4 इट विल बी 706.5 माइनस 20.4 and it will comes out to be 686.1 centimeter square. Let's move to question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree. एक chord है जो कि बीच में 120 डिग्री एंगल बनाना है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो रेडियस पता ही चल गया, थीटा पता ही चल गया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, आर 12 सेंटीमीटर, सिंपल वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। थीटा कितना है 120 डिग्री, तो 120/360 इंटू 3.14 22/7 इंटू 12 इंटू 12 3.14 दिया क्वेश्चन में, सॉरी, इंटू 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर, फिर से 12 स्क्वायर आ गया है यहाँ पे, साइन θ/2 का मतलब साइन 60, इसका मतलब कॉस 60, वैल्यू पुट कर दीजिए। 120 से 360 3 टाइम्स गया, 3 से 12 4 टाइम्स चला जाएगा, अगले स्टेप में काटेंगे माइनस 144 इंटू √3/2 इंटू 1/2, तो ये 3 से ये 4 टाइम्स चला गया, 12 हो जा 48, 48 इंटू 3.150.72 हो गया, माइनस 2 2 जा 4, 4 से ये चला गया 38 टाइम्स, 38 √3 की वैल्यू 1.73 है, यहीं पे पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 150.72 माइनस 36 इंटू √3 करेंगे तो इट विल बी 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। एक हॉर्स इज टाइड टू अ पैग, एक 15 मीटर का रेडियस का पार्क है जिसमें हमने कोने पर एक हॉर्स को बांध रखा है 5 मीटर की रस्सी से। तो ये पूछा कितना एरिया गेज कर लेगा। अब क्योंकि कॉर्नर पे बंधा हुआ है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट जैसा एक बन जाएगा वहाँ पे विद एंगल 90 डिग्री। जो लेंथ ऑफ रोप है उसी को हम रेडियस मान के चलेंगे, तो आर हो गया 5, थीटा हो गया 90, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 90/360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 या 3.14 जो आप पुट करना चाहो, तो इट विल कम्स आउट टू बी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर हम रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर का करते हैं तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है, तो हम क्या करेंगे 10 मीटर को रेडियस मान के एक एरिया निकाल देंगे और उसमें से पुराना एरिया माइनस कर देंगे, दैट विल द इंक्रीज इन एरिया। तो ये हमारा इंक्रीज एरिया आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
और जो हमारा पुराना एरिया था दैट इज़ 19.625 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, ये यूनिट यहाँ पे गलत लिख गई हैं, तो इट विल कम्स आउट टू बी 58.8 मीटर स्क्वायर, नॉट द सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर में हैं तो इसको आप मीटर में ही कर, ये वाला एरिया हमें निकालना था, शेडेड एरिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। ये ब्रूच बना हुआ है, सो साइड में फिगर दिख रहा है छोटा सा, डायमीटर 35 है, इसके अंदर 5 वायर हमने डायमीटर के तौर पे यूज़ करें हैं और एक सरकमफ्रेंस में तार यूज़ हुआ है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस लेंथ ऑफ 5 डाया। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ 5 डाया का मतलब 5 इंटू 2 इंटू आर, डायमीटर को 2 आर लिखती है। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 35/2, तो 110 तो सरकमफ्रेंस में हो गया, 175 के 5 डाया हो गए, तो इट इज़ 285 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि दो ब्रूचेस के बीच में एरिया कितना है। तो टोटल हमने 10 डिज़ाइन बनाए हैं, मतलब पूरे सर्कल को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच ब्रूच या ईच सेक्टर जो भी बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो 36/360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। 36 से ये 10 टाइम्स चला गया, 2 से ये 11 टाइम्स चला गया, 5 2 ज़ा 10, इससे ये 7 टाइम्स चला जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 35/2 बच रहा है दैट इज़ 385.4 mm स्क्वायर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स हैं, जैसे अम्ब्रेला में मेटल की रिब्स बनी रहती हैं, बराबर बराबर पार्ट में कट रखी है, रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है एरिया कितना होगा दो रिब्स के बीच में। रेडियस 45 है, नंबर ऑफ रिब्स 8 हैं, टोटल एरिया 360 होता है, उसको अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 45 डिग्री, मतलब हर एक रिब 45 डिग्री का है। तो एरिया कितना हो जाएगा 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, 45/360 एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। 45 से ये चला गया आपका 8 टाइम्स, अब ये हो जाएगा 2275.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कार के दो वाइपर हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, कार के वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, एक बार में कार का वाइपर 115 डिग्री स्वैप करता है, तो कितना एरिया क्लीन करेंगे। तो 115 डिग्री का सेक्टर मान के चलो, इसको एक सेक्टर का एरिया निकाल दो, इंटू 2 कर दो, रेडियस दे ही रखा है, तो एरिया कवर्ड बाय वन वाइपर या वन ब्लेड कितना होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 115/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय टू ब्लेड क्या हो जाएगा 2 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 115/360 इंटू 20 कितना आएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट टू बी 158,125.126 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। सिप एक लाइट हाउस था, वहाँ से सिप को वार्न करने के लिए कि नीचे अंडर वाटर रॉक्स हैं, 80 डिग्री एंगल पर 16.5 किलोमीटर तक एक लाइट मारी जा रही है। तो ये पूछ रहा है कितना एरिया कवर कर लेगी वो लाइट। तो सिंपल एक सेक्टर बन रहा है विद द रेडियस ऑफ 16.5 एंड थीटा इज 80 डिग्री। तो एरिया कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 80/360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0 से 0 के 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो लाइट हाउस कवर कर लेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। एक राउंड टेबल है जिसमें कि 6 इक्वल डिज़ाइन बने हुए हैं, फिगर दे रखा है बुक में, रेडियस 28 है, तो हमसे पूछा डिज़ाइन का एरिया कितना। एक्चुअली में वो डिज़ाइन नहीं है, वो डिज़ाइन सेगमेंट के फॉर्म में है, सेक्टर में नहीं, सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस 28 हो गया, क्योंकि टोटल 6 डिज़ाइन है तो 360 को 6 से डिज़ाइन करके 60 डिग्री का एंगल हो गया। और अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। तो अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से हमको ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना होगा। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 दे रखा है, रेडियस कितना है 28 है,
तो 22/7 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3 × 4 साइड कितनी है हमारी 28। वैल्यू पुट कर देते हैं 63 से 6 टाइम कट गया, 7 से 28 4 टाइम्स कट गया, 22 × 4 × 28/6 बचा, माइनस √3/4 इंटू 28 4 से भी 28 7 टाइम्स कट सकता है, तो वहाँ पर भी 7 × 28 बच जाएगा। 22 × 4 × 28/6 इसको सॉल्व करेंगे, आया 88/28/6 माइनस इसको सॉल्व करके आया √3/4/28 यहाँ से आपका ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक की डिज़ाइन थी, तो अगर हमें 6 डिज़ाइन निकालनी है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिज़ाइन की जो कॉस्ट थी वो थी एरिया इंटू रेट से निकाल लेंगे, तो एक डिज़ाइन का जो रेट है दैट इज़ 0.35 यस 0.35 है, तो 464.82 को 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द कॉस्ट। लास्ट वन कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल पी हो तो क्या होगा। तो अगर एंगल रेडियस आ रहा है, एंगल पी है, तो फॉर्मूला बनता है हमारा P/360 इंटू πr²। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, पर क्या हुआ है, अगर आप डी ऑप्शन देखो तो ऊपर नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में P/360 πr² में, तो ये हो जाएगा 2P/r²/2 × 360 दैट इज 720। तो P × 2πr²/720, तो ये हमारा डी ऑप्शन एग्जैक्टली एकदम सही हो गया। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।